आज हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर काउंटिंग फिगर पढ़ेंगे। एक वर्ग दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ग दिया गया है, उसके अंदर कई सारे वर्ग है। आपको बताना है कि इसमें कुल टोटल कितने वर्ग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ग दिया गया है जिसके अंदर कई सारे वर्ग है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 14, 19, 16 और 18। अगर आप इस तरह गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दो तरह के चित्र होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1, 2, तीन रो है और यहाँ पे 1, 2, 3 कॉलम है। यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसे हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, 3। अगर दोनों साइड में सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक लाइन के नंबर का या फिर रो का या फिर कॉलम का हम सभी नंबरों का स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3 है रो और 1, 2, 3 है कॉलम, तो इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 9, 1, 10, 10, 4, 14। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि इस फिगर में टोटल 14 वर्ग है। यहाँ पे वर्गों की संख्या पूछी जाएगी तो यहाँ पे टोटल 14 वर्ग है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काउंटिंग फिगर से पूछे जाते हैं। हम वीडियो के पार्ट वाइज सभी तरह के क्वेश्चन को, हम त्रिभुज और आयत वाले सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम वर्ग से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी तरह के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। ये एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपको वर्गों की संख्या बतानी है। यहाँ पे हम सबसे पहले रो में गिनते हैं 1, 2, 3, 4। 4 रो दिए गए हैं। उसी तरह 1, 2, 3 और 4 कॉलम भी दिए गए हैं। तो ये एक सिमेट्रिक फिगर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन का सभी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, इन सभी का निकालेंगे वर्ग। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 1, 4, 9 और 16। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। 16, 4, 20, 20, 9, 29, 29, 1, 30। तो 30 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि इस फिगर में टोटल 30 वर्ग है। कुल वर्गों की संख्या है यहाँ पे 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 30 दिया गया है। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे रो और कॉलम की संख्या अलग अलग होगी। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस फिगर में हमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो कितने हैं, 1, 2 और 3। 3 रो दिए गए हैं और 1 और 2 मतलब कि 2 कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की सबसे बड़ी संख्या और कॉलम की सबसे बड़ी संख्या को आपस में गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और 2 है, 3 और 2 को आपस में गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद हम 3 से 1 माइनस करेंगे मतलब 2, गुना 2 से 1 माइनस करेंगे मतलब 1। इसे अब हम गुना करेंगे 2 एकम 2। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो 1 के बाद हम नहीं जाएंगे, 1 हमारा अंतिम संख्या होगा। अगर 1 आ जाता है तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे 6 + 2 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि इस फिगर में वर्गों की संख्या जो है वो 8 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस फिगर में आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि रो और कॉलम कितने हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। उसी तरह हम ऐसे गिनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे 5 रो है और 4 कॉलम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो के सबसे बड़ी संख्या और कॉलम के सबसे बड़ी संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 5
गुना 4 हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। उसी तरह हम 5 को अब हम कम करेंगे 1 मतलब 4 गुना, और 4 को 1 कम करेंगे मतलब 3, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4 गुना 3 इक्वल टू 12। अब हम इसे कम करेंगे 1, 4 से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 गुना 3 से 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुना 2, यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 से 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 गुना 2 से 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 एकम 2। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। इसके बाद वाली संख्या पे अगर हम जाते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 2 8, 8 2 10, 10 का 0 हाथ में कैरी 1, 2 1 3 1 4, तो 40 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या जो है वो है 40। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस फिगर में आपको बतानी है वर्गों की संख्या। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम गिनते हैं कि कितने रो है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 रो है और कॉलम कितने हैं, एक के बाद गिनेंगे 2 3 और 4। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया सभी क्वेश्चन में इस नंबर और इस नंबर पे सिर्फ 1 का डिफरेंस होता था। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होता था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होता था, यहाँ पे 6 और 4 है 2 का डिफरेंस है। पर हम उसी रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस सबसे बड़े नंबर को और इस सबसे बड़े नंबर को हम आपस में गुना कर देंगे। जैसे 6 गुना 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 24। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से 1 कम करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसमें से 1 कम करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 गुना 3 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 15। अब अगला स्टेप है, इससे 1 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 4 गुना इससे 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2, तो 4 दूनी होता है 8। अब अगला स्टेप क्या लेंगे हम, 4 से 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3, और 2 से 1 कम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3। तो हमें क्या क्या मिला है, 24 15 8 और 3। इन सभी को हम जोड़ देंगे। 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20 का 0 हाथ में कैरी 2, 2 1 3, 3 2 5, तो 50 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस फिगर में कुल 50 वर्ग है। इस तरह आप वर्गों की संख्या कम से कम समय में निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।